हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत जी को बहुत बहुत सलाम। और हजरत जी बहुत अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हजरत जी आप बहुत सारे मसाइल बहुत आसानी से हल कर देते हैं। मैंने जो ना मुझे ख्वाब बताना था और एक सवाल पूछना था। पहला ये है कि मैंने इस्तिखारा किया था हजरत जी किसी काम के लिए, तो मैं क्या कहते हैं मुझे 3 ख्वाब आए। दूसरे दिन मैंने ये देखा कि मेरे हाथ में ना एक सफेद कलर की चादर है और वो रोल मतलब हल्की सी रोल हुई हुई और चादर टाइप की, वो मैंने पकड़ी हुई है। और दूसरे दिन मैंने ख्वाब देखा हजरत जी कि थोड़ी मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। और तीसरे दिन जब मैंने ख्वाब देखा ना हजरत जी, वो मैंने ये देखा कि जैसे पाकिस्तान में वगैरह होते हैं ना जहाँ नालियां वगैरह बनी हुई होती हैं, वहां मैंने देखा कि एक खातून जो है वो जैसे वो सिलबट्टा होता है वो ठक ठक वो कहती है कि अगर इसको जमीन पे ठक ठक मारो ना तो इस नाली में से सांप निकलेगा। अच्छा, फिर मैं ये देखती हूँ कि वो सांप उस नाली के अंदर जा रहा है और जाने के बाद जो है वो उसको मिट्टी से वो भर देते हैं और भर के वो मुझे कहती है कि अब जो है वो यहाँ से अब ये नहीं निकलेगा, अब ये मिट्टी से भर दिया है ना तो अब नहीं निकलेगा। तो अब इन तीनों ख्वाब का हजरत जी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो ये इसका मुझे रहनुमाई फरमा दीजिए। और दूसरा ये मुझे सवाल ये पूछना था हजरत जी कि लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, सब स्कूलों वगैरह में ब्लड डोनेट किया जाता है, अपने जिस्म के ऑर्गन दिए जाते हैं किसी भी हाल में, जैसे अपने भाई की तकलीफ हो अपनी किडनी दे दें या इस तरह, तो क्या इस्लाम में ये जायज है, हम दे सकते हैं? या कि बच्चों स्कूल में होते हैं कि ब्लड डोनेट कर दें आपका काम आ गया, तो क्या ये इस्लामी तौर पर जायज है या नहीं जायज है? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। माशा, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी हुस्न ज़न को अल्लाह हकीकत से बदले, वाकई अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम बहुत आसानी के साथ दीन का फ़हम लोगों को अता करें। बाकी जहाँ तक ख्वाबों का ताल्लुक है, तीनों ओवरऑल ख्वाब आपके बहुत अच्छे हैं। जिस मकसद के लिए आपने इस्तिखारा किया है इसका मतलब दुश्मन इंशाल्लाह ज़ेर हो जाएंगे, मगलूब हो जाएंगे और आपको खैर खुशहाली मिलेगी। क्या सफ़ेद चादर देखना, दुश्मन का इसी सांप का इस तरीके से सुराख के अंदर जो बंद हो जाना, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह आपकी हिफाजत रहेगी और आप जो उस काम को जो करना चाहती हैं बिल्कुल करें और खैर व बरकत रहेगी। बाकी जो दूसरा सवाल किया है उसमें बिल्कुल ये कि ब्लड आप डोनेट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बेचना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, आपकी सेहत इसकी इजाज़त देती है तो आप कोई बात नहीं, ऐसी तंजीमें हैं कि जो कार खैर के लिए ब्लड जमा करती हैं और फिर आगे ऐसे ज़ख्मियों को, कैदियों को ऐसे मौके पर उनको लगाती हैं, तो आप उस नेक नीयत के साथ ब्लड जो अपना डोनेट कर सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। और ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं? हाँ, बाकी जहाँ ऑर्गन का ताल्लुक है उसमें भी ऑर्गन्स बेच नहीं सकते लेकिन डोनेट कर सकते हैं। मतलब गुर्दे का मामला, अगर आपके किसी मतलब मामू हैं उनको गुर्दे की ज़रूरत है तो आप अपना गुर्दा जो है 1-2 में से एक गुर्दा उनका डोनेट कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी, तो इसलिए कि जहाँ पर मरीज़ की मौत व हयात का मसला खड़ा हो जाए, उसकी ज़िंदगी का मसला खड़ा हो जाए, तो वहाँ पर आप ऑर्गन जो है वो बतौर डोनेट ये कर सकते हैं और किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और आज उलमा असर का यही फतवा है, पहले मना करते थे लेकिन अब मुहक्किकीन ने, चुनांचे सऊदी अरब के अंदर जो है अल-फ़िक़्हुल इस्लामी जद्दा के नाम से जो पूरी दुनिया के अकाबिर उलमा की एक बनी भी फ़िक़्हुल इस्लामी एक प्लेटफार्म बना हुआ है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो है वो आज जो है इस बात की इजाज़त है कि आप अपने ऑर्गन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इसमें इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा जब किसी दूसरे को ज़िंदगी मिल जाएगी या ज़िंदगी के ऐसे असबाब मिल जाएंगे कि जिससे उसकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी, तो इसमें आपके सवाब का भी उनसर शामिल है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बेच नहीं सकते, लिहाजा इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।